I can't be flexing on nobody. Y'all know y'all talking about nobody. Who gonna stop me? There's nobody. Who gonna tell me there's nobody? They say it's more money, more problems. We'll bring on the drama. I'll add up the commas. I'll count all that money for me. 10 years दोस्तों 10 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है एंड यहाँ पे वीवो ने कंप्लीट कर लिए हैं इंडिया में 10 साल एंड इनफैक्ट टुडे इट्स ऑल अबाउट द टेक डे और आज हम अंदर जाके एक्सप्लोर करने वाले हैं कि हाउ इज द जर्नी बीन फॉर वीवो एंड ओवरऑल आज किस पोजीशन में है वीवो, क्या क्या नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ कैमरा, इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल इंडियन इनिशिएटिव्स. तो लेट्स गो इनसाइड एंड एक्सप्लोर वीवोज टेक डे 2024 सेलिब्रेटिंग 10 years ऑफ वीवो. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी. चलिए शुरू करते हैं. तो गाइज यहाँ पे ना हमारे पास में 4 अलग अलग जोन्स बनाई हैं वीवो ने टू एक्सप्लोर एवरीथिंग व्हाट्स गोइंग अराउंड. तो मैं एक एक करके चारों जोन्स में जाता हूँ एंड थोड़ा सा पता लगाते हैं कि आखिर अलग अलग एस्पेक्ट्स में क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, वो चाहे कैमरा के बारे में हो या फिर डिज़ाइन के बारे में हो या फिर जो स्क्रीन पे प्रोटेक्शन लगती है ना, यू नो इट्स द शॉर्ट सेंसेशन ग्लास, उसके बारे में हो. एंड ऑफ कोर्स इंडिया की स्टोरी तो है ही हमारे पास में एंड प्लस वी गॉट द डेमोन्स्ट्रेशन फ्रॉम आईकू एज वेल. तो सब एक्सप्लोर करते हैं कि करके चारों सेगमेंट्स में, बड़ा मजा आएगा. लेट्स गो. तो गाइस सबसे पहले हमारे पास में आ गया है वीवो और जाइस इमेजिंग टेक्नोलॉजी का ये सेक्शन, जहाँ पे आई एम श्योर बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, बहुत लंबी लिस्ट है. अंदर चल के एक एक करके सबको एक्सप्लोर करते हैं. ओके सो गाइज हियर इज द फेवरेट सेक्शन जो मैं बोलूँगा मेरे लिए, बिकॉज जाइस का जो कोलैबोरेशन है विद वीवो ओवर टाइम इट हैज शोकेस्ड कि क्या क्या नए नए एडवांसमेंट्स हुए हैं इस कोलैबोरेशन में. एंड यहाँ पे ना मतलब इट्स नॉट जस्ट लाइक बस एक सील पीछे लगा दिया है एंड हमको जो है वो पूरा मिल गया है. इट इज़ अबाउट कि कैसे इन रियलिटी आपको जो अपग्रेड्स मिल रहे हैं वो लाइफ को कितना एलिवेट कर देते हैं. आई विल शो यू फ्यू एग्जांपल्स. तो सबसे पहले व्हाट वी हैव इज भाई ओके दिस इज अ टेलीफोटो नाइट शॉट का एग्जांपल. गाइस दिस इज द Vivo X100 Ultra, जिसमें जो कैमरा है स्पेशली द टेलीफोटो कैमरा, मैं इससे एक शॉट लेता हूँ नाइट मोड में. रिजल्ट आपके सामने है एंड लुक एट द डिटेल्स. चार मीनार के ऊपर अगर मैं जूम भी कर रहा हूँ तो वो किस लकड़ी के मटेरियल की बनी है, all the details are clearly visible and the light is just like 3 lux. हमारे पास में यहाँ पे ना आप क्लियरली दोस्तों ये जो है this is the sensor. This is the Lightyear 900 1-inch type sensor जो कि फ़ोन के अंदर जाता है. मतलब look at the size of this sensor. This is the Vivo Custom Imaging V3 Plus chip जो कि बहुत अच्छे से काम करती है in terms of tuning the camera, in terms of tuning the display. Next what we have is another demo and यहाँ पे the demo is कि कैसे आप focus shift कर सकते हैं. If I just open the camera, we have let's say 2 people sitting and अगर आप यहाँ पे वीडियो बनाते हैं तो sometimes you want the focus on the foreground, sometimes you want the focus on the background. Again, you know, cinematic kind of experience all packed inside one smartphone. Next अगर हम आते हैं, this is a very nice setup. यहाँ पे with this proper studio lighting जब हम combine कर देते हैं Vivo कैमराज को तो जो रिजल्ट्स हैं they are quite unique. You can see it with yourself कि जो multifocal portrait है वो कैसे काम कर रहा है. And for a fact now even in the V series we are getting the Zeiss multifocal portrait. तो मतलब जो एक्सपीरियंस पहले प्रो फोन्स में था या जो X सीरीज में था वो भी हमको V सीरीज में मिल रहा है, which is very good. And स्पीकिंग ऑफ मल्टीफोकल पोर्ट्रेट, आपको ये देखना चाहिए कि जो फ़ोन में हमको ऑप्शंस मिल रहे हैं, फॉर एग्जांपल द Zeiss प्लानर स्टाइल या सोनार या डिस्टागन या बी स्पीड या बायोटार, ये एक्चुअल दोस्तों ये बड़े बड़े लेंसेज हैं जो कि लाखों लाखों रुपए के आते हैं, बट बेसिकली यू आर गेटिंग अ सिमिलर एक्सपीरियंस इन अ फ़ोन. तो ये जो शॉट्स हैं
ये फ़ोन से लिए हैं, बट दे आर सिमुलेटिंग दीज सुपर एक्सपेंसिव Zeiss lenses. जस्ट मतलब इमेजिन अबाउट इट. यहाँ पे जो T-Star कोटिंग है, इट मेक्स अ कंप्लीट डिफरेंस. और डिफरेंस कैसा है? You can see there are two phones here, although it's too dark, but we have two exact same phones. One has the T-Star coating, one does not, and the difference is pretty obvious. मतलब आप अगर देखोगे ना, on the right you can see it's not मतलब थोड़ा सा hazy है, हल्का सा आपको जो सामने का फुटेज मिल रहा है, it's not as good. But जो left side में है, it is completely better. And जब मैं torch लेके जाता हूँ, just look at this now. How amazing, you know, magical experience it is, because the coating works like magic. Just with the help of coating you are able to reduce all the glare, all the reflections. सामने जो left side वाला screen है, it is like as if कि torch जो है वो एक single source of light है. On this side you can see all the flares, it's not looking as good. और ये डिफरेंस जो है, इट इज़ ऑल थैंक्स टू द T-Star कोटिंग जो कि वीवो अपने कैमराज में डिप्लॉय करता है. ऑल थैंक्स टू द पार्टनरशिप ऑफ वीवो एंड Zeiss. स्पीकिंग ऑफ द पार्टनरशिप, देयर इज वन मोर डेमो हियर. थैंक यू. यहाँ पे टोटल व्हाट वी हैव इज 6 सेट ऑफ लेंसेज. यहाँ पे कोई कोटिंग नहीं करी है. नेक्स्ट वी हैव जस्ट 1 कोटिंग. Next we have 2 coatings, then so on and so forth. So you can see it's all about the right optimization of how many coatings would you need to get the perfect results. तो यहाँ पे the last one that you see, it looks like कि यार ये कागज़ है, मतलब एकदम printed paper वाली feel आ रही है. Completely what do you say, मतलब screen feel नहीं हो रहा है. And after all it's a phone जो पीछे लगा है, मतलब I can show you. It's actually a phone, it's not paper. But here if you see, it looks like as if ये print हुआ है. In between, okay, you might see some reflections, some aberrations, but that's how optimization is done to achieve the best possible results. Guys, I'll show you something very incredible. क्या आप imagine कर सकते हैं when this going inside your smartphone? So this is in fact a 200 megapixel telephoto periscope camera module which goes inside the Vivo X100 Ultra. This is the same camera. So I think essentially it stays like this. ये जब आपके फ़ोन में जा रहा है तो the kind of results you can achieve, because this is 200 megapixels, this is with 3.7x equivalent optical zoom in a periscope style mechanism going inside a phone. Look at this. तो ये भी पेरिस्कोप कैमरा है, ये भी पेरिस्कोप कैमरा है. Just I mean, see, the bigger the space, the better the optics. If you have only this kind of a space, very tiny, and you know sometimes size does matter, especially if you talk about the camera industry. Guys, have a look at this. ये एक पेरिस्कोप कैमरा का साइड कटआउट है. तो बेसिकली क्या होता है, आपको जो दिखता है सामने से वो ये दिखता है. लाइट कम्स, लाइट बेंड्स. वंस द लाइट बेंड्स, वही सेम आपके जो हैं एलिमेंट्स लगे हैं यहाँ पे. एंड फाइनली द सेंसर इज लाइक वर्टिकल लाइक दिस, बिकॉज फ़ोन में जगह नहीं है टू अचीव दैट काइंड ऑफ जूम. ऑप्टिक्स नीड स्पेस, तो दिस इज द लेटरल डिज़ाइन. लाइट कम्स, बेंड्स एंड देन हिट्स द सेंसर. Now guys, यहाँ पे ये जो पूरी लैब है, दिस इज़ टू डेमोन्स्ट्रेट द स्ट्रेंथ ऑफ द कवर ग्लास. बेसिकली ये नीचे एक स्टोन के ऊपर हम फ़ोन को गिरा रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि जो ग्लास की स्ट्रेंथ है वो कितनी ज़्यादा मजबूत है. एंड आई मीन मैंने काफ़ी बार ट्राई किया और अभी तक तो ये टूटा नहीं है. Basically, the vision is unbreakable glass, right? That everybody wants is a phone that doesn't break anymore. यहाँ पे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेमो है जहाँ पे बेसिकली व्हाट वी हैव इज अ शीट ऑफ ग्लास जो कि नीचे है, एंड वी हैव अ स्टील बॉल जिसका वेट है 64 ग्राम्स. मैंने इसको भी गिरा के ट्राई किया फ्रॉम लाइक दिस हाइट, फ्रॉम दैट हाइट. ग्लास नीचे का नहीं टूटा. अल्ट्रा थिन ग्लास, एंड दिस इज़ वेरी एसेंशियल फॉर फोल्डेबल्स, क्योंकि सी कवर स्क्रीन पे ग्लास लगाना इज़ अनदर थिंग, बट एक ग्लास को इस शेप में
बेंड कर पाना, एंड आई मीन इफ यू हैव अ लुक एट दिस, सी इट बेंड्स एंड इट ओपन्स विदाउट एनी इश्यूज। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मतलब इट्स सुपर थिन, दैट्स द यू नो इन द नेम अल्ट्रा थिन ग्लास, एंड स्टिल मेंटेन्स द ओरिजिनल फॉर्म। और ये जब आप फ़ोन को फोल्ड अनफोल्ड करते हो, स्टिल stays in the shape while providing protection in form of glass. Guys, this is the third section. This is all about Vivo for India. यहाँ पे अंदर चल के देखते हैं कि how exactly Vivo is establishing its business in India in a way कि वो empower भी कर रहा है बाकी businesses को, and basically जो collaborations हो रहे हैं ना within this Indian domain, क्या क्या नई नई चीज़ें मिल रही हैं हमको, all in Vivo for India. Come on. ओके तो गाइज यहाँ पे दिस इज समथिंग वेरी स्पेशल क्यों है? क्योंकि आप यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करो। नंबर 1, वीवो ने अब तक 150 मिलियन डिवाइसेस को बना दिया इंडिया में। 150 मिलियन से भी ज़्यादा मेड इन इंडिया स्मार्टफोन्स वीवो ने बनाए हैं। लोकलाइजेशन हुआ है ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल लोकल सप्लायर से सामान आता है, और मैंने ऐसा पहले कभी देखा नहीं है जहाँ पे एनी ब्रांड हैज़ यू नो प्रॉपर बता रखा है कि कौन से उनके सप्लायर्स हैं जहाँ से वो सामान लेते हैं। फॉर एग्जांपल सेलकॉम से चार्जर्स आते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यूटो प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग से जो बॉक्सेस हैं वो बनते हैं। मतलब यू नो प्लास्टिक जो कंपनी है लीमा, उससे जो प्लास्टिक कंपोनेंट्स हैं, फ़ोन का जो बैक प्लेट है, फॉर एग्जांपल जो बॉक्स में वो केस मिलता है, कई बार जो मिड फ्रेम है, कई बार जो कैमरा मॉड्यूल की असेंबली वगैरह है, वो सब वहाँ से बन के आता है। नेविटा सिस्टम से जो आपको मिलती हैं चीज़ें, मतलब यू नो मैंने कभी देखा नहीं है ऐसा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक्सपोर्ट्स भी हो रहे हैं इंडिया से, बिकॉज इंडिया में फ़ोन बन रहे हैं तो इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं। यहाँ पे जो एक माइक्रो फाइनेंसिंग का वीवो का पूरा एक रहता है सिस्टम, तो उसके थ्रू अफोर्डेबिलिटी ऑप्शंस इतने अच्छे हैं जहाँ पे काफ़ी लोग एक बोलूँगा जो फ़ोन अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे आज से पहले, वो फ़ोन अफोर्ड कर पा रहे हैं। उसके बाद में ऑफ कोर्स इंडिया सेंट्रिक प्रोडक्ट्स हैं। डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपको बताइए वीवो का कितना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। आफ्टर सेल्स 650 प्लस ऑथराइज सर्विस सेंटर्स हैं। CSR के भी अलग अलग काम वीवो करता है। फॉर एग्जांपल द वीवो इग्नाइट, जहाँ पे स्टूडेंट्स को जो है वो मौका मिलता है अपने कुछ नए टैलेंट को शोकेस करने का। इफ़ यू सी तो टोटल डायरेक्टली इनडायरेक्टली 2 लाख नौकरियां जो हैं वो आ रही हैं फ्रॉम वीवो, एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ विजन फॉर टुमारो। एंड नंबर 10 फॉर 10 ईयर्स ऑफ वीवो। यहाँ पे आपको मैं 2-3 चीज़ें दिखाता हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इट इज़ दिस। आपने कभी सोचा है कि ये कैसे बनता है? मोबाइल फ़ोन के पीछे हाउ ब्रांड्स अचीव दिस काइंड ऑफ अ डिज़ाइन, या फॉर एग्जाम्पल दिस काइंड ऑफ अ डिज़ाइन, ये कैसे बन पाता है? मतलब कोई हाथ से बनाता है या कैसे बनाते हैं? तो गाइज यहाँ पे क्या होता है, व्हाट वी हैव इज दिस काइंड ऑफ अ प्लेट। इस प्लेट में देयर इज अ सर्टेन मैग्नेटिक पैटर्न जो अंदर है। अब हमारे पास में लिक्विड इंक है गाइज, क्योंकि मैं डेमो दे रहा हूँ तो व्हाट वी हैव इज दिस लिक्विड सोने वाली इंक। अब ये जो इंक है, जब मैं इस मैग्नेटिक अभी आपको दिख रहा होगा नॉर्मल ये इंक चल रही है, द मोमेंट आई ब्रिंग देम बोथ टुगेदर आपको दिखेगा ये एक पैटर्न आ गया है, देख रहे हो? हटाऊंगा पैटर्न चला गया है, अभी लगाया तो पैटर्न आ गया है। तो इस तरीके से इसके अंदर एक फिक्स पैटर्न था। यही अगर मैं इसकी ब्रिक को चेंज करता हूँ, इफ आई शो यू इन द सेकंड ब्रिक, पैटर्न चेंज हो जाएगा। सी नाउ द पैटर्न इज डिफरेंट। तो यहाँ पे इस तरीके से अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाने के बाद में आपको जो फाइनल रिजल्ट मिलता है वो मिलता है एक फ़ोन का। एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है जो कि आप देखोगे तो अलग अलग CMF फिनिशेस हैं। जैसे इस बार ये नया V40 लॉन्च होगा, इसके अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है पर्पल कलर आया है। अगर हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे वीवो हैज़ कोलैबोरेटेड विद 2 अमेजिंग इंडियन आर्टिस्ट्स, और यहाँ पे फ़ोन के वॉलपेपर से लेके, मतलब इफ़ यू सी द वॉलपेपर ऑफ दिस फ़ोन, इट कम्स स्ट्रेट फ्रॉम विमल चंद्रन। तो उन्होंने ये पूरा डिज़ाइन किया है। द थीम इज़ इंडिया, बेसिकली वीवो एंड इंडिया, टेक्नोलॉजी एंड इंडिया। लुक एट दिस वन। तो शांतनु हजारिका ने ये बना के दिया है, मतलब यू नो लुक एट दिस एंड लुक एट दिस वॉलपेपर, कितना अच्छा लग रहा है ना गाइस। द लास्ट बूथ इज वीवोज सोनिक आइडेंटिटी। मतलब जब मैंने इसको एक्सपीरियंस किया तो इमेजिन करो कि हाउ वुड यू अटैच साउंड एक ब्रांड के साथ में। यहाँ पे हमने वो देखा कि कैसे जो म्यूज़िक है उसके साथ में एक सिग्नेचर साउंड पैलेट बनाया जा रहा है वीवो के लिए, ऑल यू नो इंक्लूडिंग द इंडियन थीम्स, एंड एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। नेक्स्ट इज आईकू, लेट्स कम एक्सप्लोर।
ओके तो यहाँ पे हमको मिलेगा 200 वॉट का फ्लैश चार्ज, सुपर कंप्यूटिंग चिप Q1 और BMW M मोटरस्पोर्ट वाली पार्टनरशिप। गाइस ये हम आ गए हैं अभी आईकू की जोन में, एंड आईकू अगर है तो इट्स ऑल अबाउट परफॉर्मेंस। आपको पता है कि द एंटायर DNA ऑफ द ब्रांड इज टू प्रोवाइड बेस्ट जो पॉसिबल है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस इन अ स्मार्टफोन। एंड यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास में है ना चीज़, आई विल गिव यू अ वेरी इंटरेस्टिंग डेमो राइट नाउ। लुक एट दिस नाउ, मतलब मुट्ठी में आ रहा है और मुट्ठी में एक 200 वॉट का चार्जर मैंने पकड़ा है गाइज। वेल विल हैव अ क्विक डेमो, देखते हैं। सो ये जो फ़ोन है दिस इज़ एट 49% राइट नाउ। मैं इसको प्लग करता हूँ, आई कैन चूज़ सुपर फास्ट चार्जिंग एंड आप इस नंबर को बढ़ते हुए देखना। अभी ये जैसे जब आप पेट्रोल भराते हो ना तो वो जो मीटर चलता है, मतलब दिस इज़ समथिंग लाइक दिस। 50 था, ये भाग रहा है 50 से 51 हो गया है, 52 हो गया है। मतलब जस्ट इमेजिन कि मैंने बात करते करते 49 से 52 3% तो मैंने ये 10-15 सेकंड में ही कर दिया। जब साथ में व्हाट वी हैव इज़ वन मोर थिंग, इट इज़ द कूलर। ये एक बहुत ही छोटा सा डिवाइस है, बट ये छोटा सा डिवाइस बहुत ज़्यादा ताकत लेके आता है। बेसिकली देयर इज़ अ मेटल प्लेट जो फ़ोन पे चिपक जाती है, कूलर उसके ऊपर चिपक जाएगा। अलग अलग ओरिएंटेशन में आप उसको चिपका सकते हैं अगर आपने फ़ोन को ऐसे पकड़ा है या आपको जैसा भी चाहिए। एंड द मोमेंट यू अटैच अ टाइप सी केबल यहाँ पे, ये कूलर अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करता है और इंस्टेंटली फ़ोन को सुपर चिल कर देता है। मतलब जो सरफेस टेम्परेचर है भाई कूलर का, अगर गर्मी लग रही हो ना, ऐसा कूलर एक हमको चाहिए जो यहाँ पे चिपक जाए एंड पूरी बॉडी को ठंडा कर दे। मतलब फ़ोन के साथ में तो दिस कूलिंग इज़ रियल एकदम मतलब चिली। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज़ ऑफ कोर्स द सुपर कंप्यूटिंग चिप Q1। पहले अगर आपने देखा होगा तो दिस वाज द चिप जो कि पिक्सल वर्क्स की थी। यहाँ पे अभी व्हाट वी हैव इज़ दिस द सुपर कंप्यूटिंग चिप Q1, और ये अलग अलग सिनेरियोज में काम करती है इन टर्म्स ऑफ अपस्केलिंग, इन टर्म्स ऑफ फ्रेम इंटरपोलेशन वगैरह। तो जो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस है उसको और एलिवेट कर देती है, एंड दैट्स अबाउट इट। लाइफ इज़ अ फुल सर्कल, दिस वीडियो वॉज अ फुल सर्कल। आपने पूरा एक्सपीरियंस कर लिया हाउ एग्जैक्टली वॉज दिस वीवो टेक डे 2024। 4 जोन्स पूरा देखा हमने, एंड ये दिखाता है यार द पावर ऑफ टेक। ये दिखाता है कि हाउ टेक इज़ इवॉल्विंग ऑन अ डेली बेसिस, एंड हमको कितना कुछ नया देखने को मिल रहा है। वैसे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ नया देखने को मिला हो, तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नीचे कमेंट करके बताइए अपने मन की बातें क्या है, और मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में। फिलहाल में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।